हरियाणा में बना है लड्डू, हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। और फिर से साबित कर दिया जनता ने, फिर से साबित कर दिया जनता ने, राहुल गांधी खुजलीवाल फरेबी है, राहुल गांधी खुजलीवाल फरेबी है। हाँ, मैंने लड्डू और जलेबी का नाम क्यों लिया? क्यों? लड्डू में बूंदी, लड्डू बूंदी से बनता है और बूंदी में मिला करके उसको बांधते हैं। लड्डू का घनत्व तो ज्यादा होता है, वजन होता है लड्डू में, और जलेबी खोखली होती है। जब आप खाते हो ना तो उसमें खोखलापन होता है और गैपिंग होती है। अब आजादी से पहले की पार्टी, आजादी से पहले की पार्टी आज गठबंधन के अब उसमें आ गई, अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती थी। यूपी में दिखा देंगे। अरे क्या दिखा देंगे यूपी में? यूपी में क्या दिखा देंगे? अभी इस लोकसभा में यूपी वाले ने दिखा दिया। अब वो बात अलग है कि उसका लाभ समाजवादी पार्टी ने लिया, जो नैरेटिव सेट किया था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदू राज घोषित करेंगे, मुसलमानों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। सत्ता में आएंगे नहीं, ये नहीं बोले थे सत्ता में आएंगे तब पैसा देंगे। जुलाई तैयार रखना, 1 जुलाई खाता, 4,500 खटाखट इन लोगों का लगा कि ये नैरेटिव चल जाएगा। लेकिन ये एक बार किसी को धोखा सकते हो, ये नैरेटिव चलता तो हरियाणा में पिछली बार जो सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें मिलती। इस बार तो मतलब ये लोग ट्रेंड में समझते थे कि दो बार सरकार बनने के बाद तीसरी बार सरकार हट जाती है, जनरली ट्रेंड यही रहा है। लेकिन हरियाणा में तीसरी बार पिछली बार की अपेक्षाकृत प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। जो ये किसान 2 आंदोलन हमने एक बार चैनल में बोला था ना आपके, आप यूपी से हैं, यूपी में आपने देखा नहीं कितना बदलाव आया भाई। अगर विधानसभा चुनाव हटा दीजिए, लोकसभा में किस तरीके से ग्राफ बढ़ा समाजवादी पार्टी का? लोकसभा में जो ग्राफ बढ़ा वो झूठ फैलाने में बढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लगभग 23 से 24 करोड़ की आबादी है। उस आबादी में सबसे बड़ा तबका गांव में रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो हर जगह दिल्ली नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो 10 लोग आके सुन रहे हैं, तो उनके अंदर मेचोटी आ रही है, क्या सही क्या गलत है। अब जो गाँव में महिलाएं हैं 5 बजे उठती हैं, 7 बजे खा पी के सो जाती हैं, लोग सो जाते हैं, उनके पास इतना तर्क शक्ति नहीं है। उनके अंदर आप बोले कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, वो लोग कंफ्यूज हो गए, वो लोग स्वार्थ में आ गए। लेकिन जब उनको लगा कि ये बोले कि जैसे ही 1 जुलाई की खरीद देंगे, इनके दोनों पे कार्यालय पे धरना देना शुरू कर दिए, लोग भागने लगे कार्यालय छोड़ के। तो इस बार मैंने वही कहा कि जनता जान चुकी है कि इन्होंने हमारे साथ फरेब किया। और एक लाइन आ रहा हूँ, क्या कहेंगे? पीडीए ने तो अपना लिस्ट जारी कर दिया, अखिलेश यादव ने कह रहा है इस बार बाबा को पूरी बराबर की टक्कर देंगे। नहीं, वो तो अपना लेग पुलिंग के लिए करते रहते हैं, मतलब उनका तो एजेंडा है, मतलब कि बाबा को टक्कर देंगे, बाबा को टक्कर देंगे। बाबा को कैसे टक्कर दे देंगे बताइए? ये तो झांसे से उसने नैरेटिव क्रिएट कर लिया कि ये मतलब आरक्षण हटा देंगे और संविधान हटा देंगे ऐसे है। और किसानों के लिए जो इतना भर के काम किया बीजेपी ने, और उन किसानों ने मतलब ये आरक्षण और संविधान के मतलब ओढ़ में मतलब झूठी नैरेटिव क्रिएट करके उनको वोट भी नहीं देने दिया। तो इतना बड़ा एजेंडा सक्सेसफुल है जिसकी वजह से प्रदेश सरकार चला ही नहीं पा रही, इसलिए जनता परेशान है। झूठ मूठ मतलब किसानों को बरगला कर उन्होंने इतनी सीटें अचीव करी है, और इसमें उनको मतलब चौड़ा होने का कोई मतलब जगह नहीं है। किसान नहीं बरगलाए, किसानों ने वोट दिया। मैं खुल के कहता हूँ, SC ST के लोग जो गाँव में रहते हैं उनके अंदर इतनी मेचोरिटी नहीं, तर्क शक्ति नहीं है। वो लोग इस उसमें कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसलिए उन लोगों ने वोट दिया जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। और एक लाइन में कह देना चाहता हूँ सर कि अभी आप जो कह रहे हो ना, 2 लड़के, अरे भाई कुछ कट रहे हैं, ठीक है। खुद हुआ नहीं जो अपने ही पिता का, वह राहुल गांधी या जनता का क्या हो पाएगा? खुद हुआ नहीं जो अपने ही पिता का, वो राहुल गांधी या जनता का क्या हो पाएगा? आने दीजिए 2027, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। क्या कहेंगे? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो सतना का रहने वाला हूँ। यूपी की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं आप? हाँ, यूपी में आदित्य योगीनाथ से बढ़िया कोई नहीं है। और अखिलेश यादव? सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। कोविड के समय में मेरी 2 फैक्ट्रियाँ थी गुड़ की। देखिए, मैं PL पुनिया को भी जानता हूँ, आदित्य योगीनाथ को भी जानता हूँ। PL पुनिया का भी नंबर है, PL पुनिया को लगाया टेलीफोन में, और मैंने बोला कि सर मेरे को तो कम से कम कर लीजिए। तो लखीमपुर खीरी की लेबर थी, ये मेरे को मारने जा रही है, और
तो उन्होंने पीएल पुनिया बोले अरे हमको नहीं हुआ, वो बात कर लेना, ऐसा ऐसा करके टेलीफोन रख दिया। फिर उसमें लैंडलाइन नंबर था आदित्य योगी नाथ के पीए का, उसको लगाया। तो मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो क्या करें बताइए। अब यहाँ से ये जो मतलब टीआई है ये बाहर भी निकलने नहीं दे रहा, और लेबर कहती है कि मैं तुमको मारूंगी, नहीं तो मेरे को घर भेजो। तो उन्होंने बोला कि वर्मा जी शाम तक आप वेट कीजिए, और शाम को उन्होंने मेरे को खुद कॉल किया, बोले वर्मा जी कल गाड़ी लग जाएगी, बस लग जाएगी, आप उनको क्या करिएगा, कोविड का मतलब टीका लगवा के, हाँ इंजेक्शन लगवा के बैठा दीजिए। सुनिए तो यहाँ चुनाव की चर्चा हो रही है, कह रहे हाल मेरी बात मैं बता रहा हूँ, काम करने के तरीके में सुनिए मेरी बात, मैंने काम करने के तरीके, कितने फास्ट काम करने के तरीके। सवेरे गाड़ी लग गई, सुनिए मतलब सवेरे गाड़ी लग गई, मेरा 1,80,000 भी बच गया, वो उनको कोविड का टीका लगा के भिजवा दिया। और आज भी आदित्य योगीनाथ के यहाँ चले जाइए, 5 कालिदास मार्ग है ना, वहाँ पर आदित्य योगीनाथ ऐसे बैठता है और सब लोग ऐसे बैठते हैं, सबको चाय मिलती है। भाई इतने अगर लोकप्रिय होते तो लोकसभा चुनाव में क्या हालत हो गई। सुनिए लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी सुनिए, लोकसभा चुनाव में ये जो राहुल गांधी ने जो ये 8,500 फटाफट की जो बात किया ना, लोगों को प्रलोभन दिया, तो लोग बाग उसके प्रलोभन में चले गए और ये थोड़ा सा इसको वोट किया। अब आने वाले समय में हाँ उपचुनाव में अभी हरियाणा जीते हैं, हरियाणा के बाद आप पालिका की तरफ से झारखंड भी जीतेंगे और दिल्ली भी जीतेंगे और महाराष्ट्र भी जीतेंगे, देख लीजिएगा इसको कोई नहीं। और मैं पहले कई बार डिबेट में भी बोल सकता, चुनाव पहले बचा लीजिए। अरे उपचुनाव की बात नहीं बोल रहा मैं, सुनिए सब लोग बोलते थे यहाँ पर, सबको बोलते थे कांग्रेस जीतेंगे, मैं बोला कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं जीतेगी। और आने वाले समय में मतलब नरेंद्र मोदी जी ने हार का स्वाद नहीं चखा और हम लोग हार का स्वाद अब नहीं चखेंगे। अब ये जो रेवड़ी ये बाटे जलेबी की बात करते थे, इनकी जलेबी में अब शक्कर नहीं है, अब रस खत्म हो गया। और अब क्या ये उल्टे सीधे बयान बोलते हैं, सुनिए ये उल्टे सीधे बयान जाके जो विदेशों में बोलते हैं और कहीं कहेंगे कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। और सुनिए एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जाति के नाम पे जो क्या कहते हैं, बोलते हैं ना जनगणना, जाति के नाम पे BSNL को किसने तोड़ा? इंदिरा जी ने तोड़ा, देख लीजिएगा। चलिए आखिरी काउंटर देखिए, बस इतना ही कहूँगा कि अब राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इतनी बार लॉन्च होते हुए अभी तक असफल होते गए, कभी सफल नहीं हो पाए। एक लाइन, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, बोलिए। बस एक लाइन कहना चाहता हूँ कि राजनीति को छोड़ो अब, राजनीति को छोड़ो अब, और कहो परिवार से करे इंतजाम बीवी का। सॉरी, राजनीति को छोड़ो अब, बिजनेस करो जलेबी का। राजनीति को छोड़ो अब, बिजनेस करो जलेबी का, और परिवार से गुहार लगाओ, इंतजाम करे बीवी का। थोड़ा शिलाजीत तुम खाओ, अच्छा जी, थोड़ा शिलाजीत भी खाओ, और अक्स मिलाओ जलेबी का। थोड़ा शिलाजीत भी खाओ, अक्स मिलाओ जलेबी का। अब परिवार से कहो इंतजाम करे बीवी का, छोड़ो राजनीति, बिजनेस करो जलेबी का।